हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा एक ना दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, शुरू से आखिर तक देखने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इसके बाहर आप लोगों के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें कांग्रेस वर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस वर्ड है, इस कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है वो लोगों का समूह होता है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है आपको याद रखना है कि लोगों का समूह। अब बात कर लेते हैं कि जो कांग्रेस शब्द है ये कहाँ से है, तो ये अमेरिका की क्रांति का परिणाम है, यानी ये अमेरिका की क्रांति से आया हुआ शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या था, लोगों का समूह। इसके बाद सन 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई, यानी भारत में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1884 में हुई थी। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल यूनियन का जो पहला अधिवेशन, यानी जो 1884 में बनाई गई थी, इसका पहला अधिवेशन किया गया था 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में किया गया था। तो उसी जब अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या किया गया था, जो इंडियन नेशनल यूनियन है, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय संघ भी हिंदी में कहेंगे, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1985 को बनाई नहीं गई थी। ये वास्तव में 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में पहले ही बन चुकी थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 को किस नाम से किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। और किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण चेंज करने को कहा था। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसका जो पहला अधिवेशन था वो आपको हमने बताया था मुंबई में हुआ था। अब मुंबई में कहाँ हुआ था, तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये एक विद्यालय जो कि मुंबई में है। ठीक है, अब बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे एलन एक्टोवियो ह्यूम थे। ठीक है, ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है, जिसे शॉर्टकट में AO ह्यूम भी कहते हैं। ये कहाँ के थे, ये स्कॉटलैंड के थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कि 28 दिसंबर 1985 को पहला अधिवेशन हुआ, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। वास्तव में ये मुंबई में नहीं होने वाला था, वो कहाँ पर होने वाला था, जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो पुणे में आयोजित होने वाला था, परंतु प्लेग के कारण इसे मुंबई में किया गया, क्योंकि उस समय जो पुणे था वहाँ पे प्लेग की बीमारी चल रही थी, जो कि एक महामारी है। उस वजह से वहाँ से इसको हटाकर कहाँ पे किया गया था, मुंबई में किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रथम अधिवेशन था, इसमें कुल 9 प्रस्ताव सरकार के सामने रखे गए थे, ये भी याद रखना है। और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का क्या था, वायसराय था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, तो आपको याद रखना कि लॉर्ड डफरिन था, जो कि भारत का वायसराय था कांग्रेस की स्थापना के समय। ठीक है, तो ये थी कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, शुरुआत के 4 से 5 अधिवेशनों को सीरियल से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट अधिवेशनों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लगातार 3 से 4 अधिवेशन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं। तो हमने पहले अधिवेशन की बात कर ली, जो कि 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है वो दिसंबर 1886 को हुआ। आपको एक बात और बता दें कि जो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं वो साल के अंत में, यानी दिसंबर माह में ही आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी मंथ में होता है तो वो विशेष अधिवेशन होता है, जो कि अलग से बुलाया जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था, याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दूसरे अधिवेशन में आपको इतना याद रखना है। फिर कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में हुआ था, हर साल होता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, मद्रास में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था वो दिसंबर 1888 को हुआ था। आयोजन इसका इलाहाबाद में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूलो। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जॉर्ज यूलो इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद बता दें कि
जॉर्ज यूलो हैं, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, फिर दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, यही एक विदेशी मात्र हैं जो कि यूरोपीय थे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ऐसे कौन से अधिवेशन में पहले यूरोपीय अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखना इलाहाबाद अधिवेशन दिसंबर 1888 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो कि हमने सीरियल क्रम से पढ़ लिए। अब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट अधिवेशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, आइए उनको भी देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, आपको बता दिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी साल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपको याद रखना कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896, और उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो आपको पता है आयोजन कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी देख लेते हैं कि अब गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आ गया तो इनसे रिलेटेड एक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? तो 1905 में की थी। ठीक है, यह पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया, तो वो बनारस का अधिवेशन होगा 1905। ठीक है, सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, यानी जो समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अन्य अधिवेशन की। फिर नेक्स्ट अधिवेशन बात कर लेते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, बनारस अधिवेशन के बाद हम कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 का था, आयोजन कलकत्ता में 1906 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 4 प्रस्ताव भारत ने अपनी तरफ से रखे थे। एक उन्हें क्या चाहिए था? स्वराज चाहिए था, बहिष्कार करना था, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, इन 4 चीज़ों को अपनाने की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाए कि स्वराज अपनाने की बात कब कही गई थी, तो आपको याद रखना है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। उस समय अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसलिए याद करना है। फिर इसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका आयोजन 23 दिसंबर 1907 को हुआ था, सूरत में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस को बनाया गया था कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वर्ष क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किस रूप में हुआ था? नरम दल व गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस 2 पार्टों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। यह विभाजन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर था। अगर पूछा जाए किस लिए विभाजन किया गया था, तो अध्यक्ष पद को लेकर ये विभाजन हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे अधिवेशन को क्या कहते हैं? सूरत की फूट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें विभाजन हुआ था, इसलिए इसे सूरत की फूट कहा जाता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1910 में हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आवेदन 1910 इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडरवर्ड जो कि विदेशी अध्यक्ष हैं। क्यों इंपॉर्टेंट था? मोहम्मद अली जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। यानी 1909 में क्या हुआ था? स्वतंत्र प्रणाली का जो पृथक निर्वाचन था उसका आरंभ किया गया था। इसीलिए क्या किया था? मोहम्मद जिन्ना जो थे उन्होंने इसका क्या किया था? निंदा की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो आयोजन कलकत्ता में हुआ था 1911 में। अध्यक्ष कौन थे? BN धर को बनाया गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया था? पहली बार जन गण मन गाया था। ठीक है, पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जन गण मन गाया था, तो आपको याद रखना है कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, जो जनगण मन है पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, ये भी आपको डेट याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आयोजन इसका दिसंबर 1916 में किया गया था लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसको याद रखना है। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं अंबिका चरण मजूमदार। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तिलक के प्रयासों से जो नरम दल और गरम दल 1906 में अलग हुए थे, ये पुनः एक हो गए थे। ठीक है, आपको याद है 1906 के अधिवेशन में अलग हुए थे। 1906 के नहीं, 1907 के अधिवेशन में आपको याद है सूरत
सूरत की फूटी से कहते थे, तो उसमें अलग हुए थे। इसलिए क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में ये पुनः दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक राजनीतिक सहमत बनने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किसके बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो एनी बेसेंट बनाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी अभी तक जितने अधिवेशन हुए थे उसमें जो अध्यक्ष थे वो पुरुष बन रहे थे, लेकिन ये पहला अधिवेशन था जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष यानी पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। वो भी कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की निवासी थी, यानी ये भी विदेशी थी। इसके बाद अगला देख लेते हैं कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। अमृतसर में अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देख लीजिए वर्ष 1920 का विशेष अधिवेशन। हमने आपको बताया था कि वैसे तो अधिवेशन हमारा दिसंबर में होता है, लेकिन अगर विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो वो उससे पहले भी बुलाया जा सकता है। तो 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ था। आयोजन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग सत्र को आगे बढ़ाया, यानी जो असहयोग आंदोलन था उसको आगे यहीं से बढ़ाया था, ठीक है। वर्ष 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आगे विशेष अधिवेशन के बाद अब कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता है वो नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सी विजय राघवाचारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषाई आधार पर कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने कार्य समितियों का पुनर्गठन किया था। यानी कांग्रेस के जो कार्य होंगे उनको किस आधार पर बांटा गया था, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे, सी विजय राघवाचारी, आपको याद रखना है। कांग्रेस नागपुर का अधिवेशन दिसंबर 1920। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ये कब हुआ था, इसकी भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन है वो दिसंबर 1924 को बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, महात्मा गांधी, ठीक है। यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके जितने भी अधिवेशन हुए उनमें से मात्र एक अधिवेशन ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष पद को संभाला था। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, बेलगांव अधिवेशन, इसी में मात्र गांधी जी अध्यक्ष थे। इसके अलावा उन्होंने किसी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं ली थी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन की। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन दिसंबर 1925 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दूसरी महिला है और ये भारत की पहली महिला है, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। इसके पहले एनी बेसेंट को बनाया गया था, लेकिन अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो ये सबसे पहले हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, इसलिए ये अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, ठीक है। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। आयोजन मद्रास में हुआ था दिसंबर 1927 में। अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर M.A. अंसारी को। इंपॉर्टेंट इसलिए कि चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीयों का इस्तेमाल किया जा रहा था गलत तरीके से, इसलिए उसके खिलाफ ये क्या किया गया था, इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। और दूसरा कार्य इसमें यह क्या हुआ था, साइमन कमीशन के खिलाफ बहिष्कार का भी प्रस्ताव इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प भी यहीं पर तैयार किया गया था। मांग नहीं की गई थी, लेकिन इसका संकल्प यहाँ पर तैयार कर लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम आगे कांग्रेस का 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन याद रखना है आपको। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था, इसलिए ये अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कांग्रेस का 1928 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस समय अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे हुआ था, दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये भी याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो लाहौर अधिवेशन के, जो कि 1929 में हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी सर्वप्रथम कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ही अधिवेशन में की थी। इसका संकल्प पहले तैयार हो चुका था, लेकिन मांग यहीं पर की थी, ठीक है। इसके बाद पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था, ठीक है।
ठीक है, इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 26 जनवरी को मनाने की घोषणा की थी, जो कि 1929 था। इसका पहला जो मनाया गया था वो 1930 में मनाया गया था। यहाँ पे घोषणा की गई थी, अगले साल 1930 में स्वतंत्रता दिवस पहला मनाया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि जो पहला अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने राष्ट्रध्वज को फहराया था, यानी ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस ने क्या फहराया था, राष्ट्रध्वज फहराया था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता अधिवेशन स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1929 में घोषणा की गई थी, तो 1930 में इसका पहला अधिवेशन होगा, सॉरी पहला स्वतंत्रता दिवस होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि कांग्रेस ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। ठीक है, ये याद है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की कराची अधिवेशन की। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है वो 1931 में हुआ था, दिसंबर 1931 कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प रखा गया था इसमें। ठीक है, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी, यानी गांधी इरविन के मध्य विवाद हो चुका है जो कि गोलमेज सम्मेलन के वक्त हुआ था, उसी के समझौते की पुष्टि भी की गई थी इसी में। फिर महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी यानी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे। ठीक है, यानी महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए नामांकित हो चुके थे, यानी इसी अधिवेशन में मात्र गांधी जी ने हिस्सा लिया था। यह भी याद रखना, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था हिस्सा। ठीक है, तीनों अधिवेशन में हिस्सा किसने लिया था अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जो हैं वो मात्र एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अन्य अधिवेशन की। यहाँ पे बात कर लेते हैं कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की 1938 में हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन दिसंबर 1938 में हरपुरा गुजरात में हुआ था, ये याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, हरपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, योजना आयोग बनाने का विचार दिया था। तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में योजना आयोग बनाने का विचार दिया गया था, तो आपको याद रखना है हरपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 की स्थापना की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस अधिवेशन में हुई थी या किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो हरपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद हम तो कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन की बात कर लेते हैं 1939 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो आयोजन था वो जनवरी 1939 त्रिपुरा में आयोजित किया था, ये विशेष अधिवेशन के रूप में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पद को बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर एक चुनाव होने वाला था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस स्वयं एक उम्मीदवार थे, यानी क्या बात थी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अध्यक्ष के पद के लिए खुद ही उम्मीदवार थे, और गांधी जी ने भी क्या किया था, पट्टाभी सीतारमैया को भी उम्मीदवार बना दिया था। अब हुआ क्या, यहाँ पे दो उम्मीदवार हो गए, दो उम्मीदवार होने की वजह से क्या हो गया, आपस में जो हो गया था थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। हालांकि चुनाव हमारे क्या थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन मनमुटाव होने की वजह से, विवाद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस पद का जो चुनाव होने वाला था इसमें दो उम्मीदवार बनाए गए थे, एक तो सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था, दूसरे गांधी जी की तरफ से सीतारमैया था। इस वजह से इसमें विवाद हो गया था। हालांकि चुनाव सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह पर जाहिर सी बात है किसी और को बनाया गया था। तो इनकी जगह पर किसी को बनाया गया था, और राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया गया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य विवाद हो गया था। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी थी। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पर देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जब राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1943 को एक नई पार्टी बनाई थी, जो कि जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस अधिवेशन में आपको इतना याद रखना कि
गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद छोड़ दिया था, इसलिए इसकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसके पश्चात जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस अधिवेशन में, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे लास्ट बात कर लेते हैं कांग्रेस का रामगढ़ी अधिवेशन, जो कि 1940 में हुआ था। अध्यक्ष कौन बनाया गया था? अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, कांग्रेस का रामगढ़ी अधिवेशन 1940 में अबुल कलाम को अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान बात कर लेते हैं 1941 से 45 तक भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी घटनाओं के कारण ये अधिवेशन स्थगित कर दिए गए थे। यानी 1940 के पश्चात 41 से लेकर 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं किया गया था, यानी सारे के सारे स्थगित कर दिए गए थे। इसलिए जो अध्यक्ष हमारे थे इसके पहले कि अबुल कलाम आज़ाद, वही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो इस तरह हुआ क्या, तो ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र नेता थे, जो कि कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्यों थे? क्योंकि 5 साल तक इसका अधिवेशन ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यह याद रखना है आपको। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे लिखा भी है कि सर्वाधिक लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष JB कृपलानी रहे। 1947 इनके इस्तीफे के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जब 5 साल तक वो अबुल कलाम आज़ाद रह चुके थे, उसके बाद 1946 में मेरठ का अधिवेशन हुआ था, JB कृपलानी को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद आज़ादी के वर्ष 1947 में इनके इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद भारत कि यहाँ पे ये पद हटा दिया गया था। इसके बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव होने लगे थे, उसके हिसाब से ये पद यहाँ से हटा गया है। तो ये रहा हमारा आज के वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों को हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की, कम समय में चर्चा की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आगे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें।